मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस तुम महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर इन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती हैं या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं जो तुम्हें खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। वह 3 चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। यदि तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है, यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्यार करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरा, सबसे अहम चीज यह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है।
यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर धीरे धीरे क्रोध का त्याग कर दो। शांति का भाव लाओ मेरे बच्चे। विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर इन तीनों चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम हार मत मानना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मार्च के महीने में तुम बहुत व्यस्त रहने वाले हो। तुम्हें एक या एक से अधिक चीजें देखनी पड़ेंगी। अपना परिवार, कामकाज, वैवाहिक जीवन सब देखना पड़ेगा। अपना प्रेम संबंध, अपने मित्रों को तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम बहुत व्यस्त रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत विचलित रहेगा इस महीने में। तुम्हारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आएंगे। तुम्हें बार बार ये लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तुमने जहाँ से शुरू किया था, कितने वर्ष हो गए मेहनत करते करते, पर परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तुम्हारी हिम्मत बहुत टूटेगी इस महीने में। पर मेरे बच्चे, उन सब चीजों के बीच भी तुम्हारे दिल में एक सुकून होगा। तुम खुद में ही खुश रहना सीख जाओगे इस महीने में। आने वाला महीना तुम्हारे लिए सफलता लेकर आ रहा है, तो कुछ चुनौतियां लेकर भी आ रहा है। कुछ चमत्कार लेकर आ रहा है, तो कुछ संघर्ष लेकर भी आ रहा है। मेरी बस एक सलाह है तुम्हें, जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस मुझे याद करना, और तुम बस ये सोचना कि माता सब ठीक तो कर रही हैं, कुछ भी खराब नहीं है, क्योंकि तुम हारोगे नहीं। इस महीने में तुम्हारी हार नहीं होगी। तुमने जो कार्य शुरू किए थे, तुमने जो परीक्षा दी थी, तुम्हें हर चीज में सफलता ही सफलता मिलेगी। हो सकता है तुम्हें कहीं से जॉब के लिए भी ऑफर आए, कुछ चीजें ऐसी हों जो तुम्हारे भविष्य को बदले, पर तुम्हारे मन के वो नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींचेंगे। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हें अपने मन को ही तो काबू करना सीखना है। अगर तुम अपने मन को काबू नहीं कर पाए तो तुम हार जाओगे। तुम्हारा मन इतना विचलित रहने वाला है। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, हर रात के बाद सवेरा आता है। हर समय एक ही मौसम नहीं रहता। व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। तितली जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही पीड़ा उसे सहनी पड़ती है। अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए, अपनी सुंदरता को पाने के लिए उसे प्रतिपल मरना पड़ता है। तुम वो तितली बनने वाले हो। मार्च के अंत तक तुम अपने आप को अलग ही व्यक्ति के रूप में पाओगे। सिर्फ भीतर से ही नहीं, तुम बाहर से भी बहुत बदलने वाले हो। तुम्हारा आकर्षण ही इतना बढ़ने वाला है कि लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। परिवर्तन जरूरी है तुम्हारे लिए। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है तुम्हारे भविष्य के लिए। ये परिवर्तन, ये दर्द बहुत जरूरी है तुम्हें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए। मार्च में तुम्हें बहुत सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें आज तक नहीं पता थी। तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुमसे छुपाई जा रही थी या तुमसे झूठ बोला जा रहा था। आज तक तुम्हें जिस भ्रम में रखा गया था, अब वो भ्रम टूटेगा तुम्हारा। मेरे बच्चे, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा अपनी माता को याद करना। जब भी तुम टूटने लगो तो हमेशा याद रखना, तुम्हारी माता यही है। मेरी बस एक यही सलाह है तुम्हें, अपने विचार को लिखकर व्यक्त कर देना, अपने आंसुओं को मेरे सामने बहा देना, पर कभी हार मत मानना।
क्योंकि ये महीना तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा जो तुम्हें एहसास भी नहीं है, जो तुमने सोचा भी नहीं है। तुम्हें इतना कुछ मिलेगा इस महीने से। बस हिम्मत मत हारना और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे नकारात्मक विचार ही हैं जो तुम्हारी हार का कारण बन रहे हैं। अभी तक ये नकारात्मक विचार ही जो तुम्हें कुछ फैसले लेने ही नहीं दे रहे हैं तुम्हारे जीवन में। इस महीने में अपनी सकारात्मकता को जितना हो सके उतना बढ़ाना, कुछ नया सीखना। अगर तुम आज तक किसी चीज में हार रहे थे, बार बार गिर रहे थे, तो कुछ नया सीखना, कुछ नया शुरू करना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो न करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए।
यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोककर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली।